आपका सबसे बेहतर वक्त वो है जो आप खुद को बेहतर करने में लगाते हैं। अगर आज कोई पेड़ की छांव के नीचे बैठा है तो इसकी वजह आज से कई साल पहले किसी ने वो पेड़ का दरख्त लगाया होगा। ऐसा कहना है वॉरेन बफेट का, जो शेयर बाजार के, जो स्टॉक मार्केट के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, जो दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ $85 बिलियन है। इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की कामयाब जिंदगी के बारे में बात करेंगे और उनकी 5 मेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जिन स्ट्रेटजीज ने उनको दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इन स्ट्रेटजीज की मदद से आप भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन को ये कामयाबी उनकी सख्त मेहनत, उनके पैशन और मुसलसल हार को हराने के बाद मिली। वॉरेन 30 अगस्त 1930 में यूएसए में पैदा हुए। वॉल स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर थे। उन्होंने वॉरेन को इन्वेस्टमेंट के तरीके बचपन ही में सिखा दिए। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। इस किताब से वो इतने इंस्पायर हुए कि उनके अंदर पैसा कमाने का एक वल्वला, एक लगन शुरू हो गई। उन्होंने मैगजीन्स बेची, च्युइंगम बेची, कोको कोला की बोतलें बेची, घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचकर उन्होंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। पहला शेयर उन्होंने 11 साल की उम्र में ख़रीदा और जल्दी ही शेयर की वैल्यू गिरने की वजह से उन्होंने उस शेयर को घबराहट में जल्दी से फरोख्त कर दिया। उनको ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि उसी शेयर की जो उन्होंने सेल किया उसकी वैल्यू 300% इंक्रीज़ हो गई है। उससे उन्होंने एक सबक सीखा कि कभी भी अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में जल्दी ना बेचो। अपने बिजनेस माइंड की मदद से वॉरेन बफेट ने कॉलेज की उम्र तक $80,000 तक की अमाउंट सेव कर ली थी, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी अमाउंट समझी जाती थी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरी कामयाबी का काफ़ी क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को जाता है। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम अपने टाइम के एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट इन्वेस्टर थे। वॉरेन बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और उनके साथ काम करके स्टॉक मार्केट के बहुत ज़्यादा गुर सीखे। बेंजामिन ग्राहम के रिटायर होने के बाद वॉरेन बफेट ने भी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने बफेट पार्टनरशिप के नाम से एक फर्म स्टार्ट की जो आगे चलकर बहुत कामयाब रही, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अभी बात करते हैं वॉरेन बफेट की 5 मेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इनकी पहली स्ट्रेटजी है सेविंग। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, फ़र्क पड़ता है कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से कितना बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अय्याशी करें या फजूल चीज़ें खरीदें, इससे बेहतर है कि आप अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि वो कहते हैं जब भी मैं किसी चीज़ में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। मैं हमेशा ट्रेंड को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। और वॉरेन बफेट मोस्टली जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, जो भी नई कंपनी डेवलप हो रही हैं, जो ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि आगे चल के इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। जैसे कुछ ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं जो हमेशा चलने वाली हैं, लाइक कोको कोला, जो पूरी दुनिया में जिसकी बॉटल्स बिकती हैं और लोगों की ज़रूरत है। जैसे इलोन मस्क की टेस्ला मोटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बनाती हैं, और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही होंगी जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया। वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म सोचो। थर्ड स्ट्रेटजी उनकी ये है कि वो कहते हैं हमेशा सोच समझ कर इन्वेस्ट करो, सेफली इन्वेस्ट करो, किसी दूसरे इन्वेस्टर को कॉपी ना करो। जितना तुम में कैपेसिटी है, जितना तुम रिस्क ले सकते हो, उतना ही लो। मार्केट को बारीकी से समझो, उसके उतराव चढ़ाव को समझो, एनालिसिस करो और फिर सोच के डिसीजन लो। चौथी स्ट्रेटजी उनकी है डाइवर्सिफिकेशन। वो कहते हैं कभी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहो। एक से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना सीखो। खाली एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करी जाओगे तो अगर लॉस होगा तो आपकी सारी की सारी अमाउंट डूब जाएगी। डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अगर एक कंपनी में लॉस हो रहा है, शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो किसी दूसरी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उधर प्रॉफिट हो रहा होगा, जिससे आपकी अमाउंट कवर हो जाएगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस करो, एक बिजनेस में ना रहो। डिफरेंट टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका नुकसान जो है, आपका जो रिस्क है, जो आपका लॉस है, वो डिवाइड हो जाता है, वो डिवर्सिफाई हो जाता है। और लास्ट स्ट्रेटजी में वो कहते हैं कभी भी कर्जा ना लें। जितने आप पैसे कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च करना ठीक नहीं है। और अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो इनकम आने पर सबसे पहले उस कर्जे को अदा करें, जिससे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बच जाते हैं।
और वो कहते हैं कि अगर आप कर्जा लेकर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस करना होगा। आपको देखना होगा कि अगर बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है तो क्या मैं उस अमाउंट से 10% से इजाफी प्रॉफिट कमा सकता हूँ, 15%, 20%, 50% तक मैं अर्न कर सकता हूँ। अगर तो कर सकता हूँ तो फिर वो कर्जा आपके लिए ठीक है। दोस्तों, वॉरेन कहते हैं कि रिस्क आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर हैं। उनकी सिमत में रहकर आप भी बेहतर हो सकते हो। वो शोहरत जो आपने 20 साल लगाकर हासिल की है वो 5 मिनट में ज़ाया हो सकती है। अगर आप इस बारे में सोचते हो तो आप कुछ बेहतर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और हर उस पर्सन से शेयर करना मत भूलिएगा जिसको इससे बेनिफिट हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।